कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1800 रुपये में खरीदी। अगर खरीदी तो x प्लस वाई, यानी दो वस्तुएं खरीदी हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1800 रुपये। अब फाइनल जाके आंसर क्या पूछा है, तो एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं रुपये 1800 में खरीदी और पहली को 15% लाभ पर और दूसरी को 30% लाभ पर बेचा। यदि वह पहली वस्तु को 30% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता तो कोफिशिएंट एक्सचेंज है ये प्रश्न, तो उसे 3 रुपये अधिक मिलता तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में कितना अंतर होगा। देखिए जब भी अंतर पूछा जाए तो ये कंसेप्ट और देख लीजिए। तो कंसेप्ट ये है कि योग निकालना है तो योग करना है, योग बराबर योग, और अंतर बराबर क्या करना है आपको अंतर, अंतर बराबर क्या करना है अंतर। बस ये बात ध्यान रखनी। तो हमें फाइनल क्या पूछा जा रहा है, अंतर, अंतर पूछा जा रहा है तो हमें अंतर करना है। और अंतर करना है तो बताओ 15 में 30 में से 15 गया तो कितना बचेगा 15, और इसी का मान कितना दे रखा है बताओ, ये अधिक कितना है 3 रुपया, तो 15% बराबर कितना 3 रुपया। तो मैं पूछूँ 100% बराबर कितना होगा, तो बताइए इसका 3, और ये कहाँ जाएगा नीचे, और जिसका निकाल रहे हैं वो कहाँ आएगा ऊपर। बोलिए 3 से कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार 20 बार। तो इनका जो अंतर रहेगा दो वस्तुओं का वो कितना रुपया हो जाएगा 20 रुपया, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इसके बाद चलिए अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक आदमी एक किताब एवं एक कलम को 20,000 रुपये में खरीदता है। यहाँ 2000 नहीं 20,000 है। एक व्यक्ति एक किताब एवं एक कलम को 20,000 रुपये में खरीदता है, यानी किताब और कलम। किताब के लिए K बना दे रहे हैं, कलम के लिए T। इनका योग कितना है तो 20,000 है। कितना है 20,000। वह किताब को 13% लाभ एवं कलम को 17% लाभ पर बेचता है। यदि वह किताब को 17% लाभ एवं कलम को 13%, यानी ये कोफिशिएंट एक्सचेंज है प्रश्न, 13 17 फिर 17 13, यानी उल्टा किया है, बेचता है तो 80 रुपया ज्यादा लाभ कमाता है। पहला प्रश्न पूछा है कि दोनों के क्रय मूल्य का क्या बताओ अंतर, तो अंतर बराबर क्या होगा अंतर। तो 13 में से 17 घटा दो या 17 में से 13 घटा दो तो कितना बचेगा 4%, और 4% का मान जो अधिक रुपया दे रखा है वो कितना है 80, तो 4% बराबर कितना 80 रुपया। अगर मैं 1% बराबर पूछूं तो कितना होगा 4 दूनी 8 यानी 20 रुपया। तो 100% बराबर कितना होगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। तो यानी उसने अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा 2000। लेकिन अगला प्रश्न है कि दोनों का क्रय मूल्य निकालने। तो देखो ये योग है और ये क्या है अंतर है किताब और पेन का। और मैंने कहा था कि जब एक बार x प्लस वाई हो एक बार x माइनस वाई हो तो x का मान जोड़कर आधा और y का मान घटाकर आधा। तो k का मान कैसे निकलेगा जोड़कर आधा, यानी जोड़कर कौन 20,000 और 2000 को जोड़िए तो कितना 22,000, और 22,000 का आधा कितना होता है 11,000। तो किताब का मूल्य कितना हो गया 11,000। और अगर पेन का मूल्य निकालना है तो घटाकर आधा, यानी 20,000 में से 2,000 घटाओगे तो कितना बचेगा 18,000, और 18,000 का आधा कितना होगा 9,000। तो यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। चलिए आज के लिए